हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान क्लास 12th के एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये चैप्टर है भाई। आइए देखते हैं वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये क्या है। तो परिचय। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जैसी घटनाओं में हमें यह ज्ञात करा दिया कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अब हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वैद्युत क्षेत्र से केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इसी बात को बताया था 1831 ईस्वी से 1879 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह कल्पना की। केवल वैद्युत धारा ही नहीं, वैद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अब आगे हेडिंग देखते हैं हम। चालन धारा मैक्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था 1831 से 1889 के बीच में। चालन धारा क्या है भाई। किसी चालन में आवेश प्रवाह समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालन में आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं विस्थापन धारा। क्या भाई। विस्थापन धारा समय के साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। समय के साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न किस प्रकार हुई हैं, इन तरंगों के गुण कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। जब कोई आवेशित कण त्वरित करता है तो वह परिवर्ती विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं भाई इसको। जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह परिवर्तित विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है भाई। उत्पन्न करता है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो इनके क्या गुण हैं। ये तरंगे आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों की संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी निर्वात में इन तरंगों की चाल क्या होती है भाई। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आइए आगे देखते हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इन तरंगों को प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपरावर्तित किया जा सकता है। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। इस तरंग अब यहाँ पर इसका सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन होते हैं, अर्थात जब कोई कण त्वरित गति करता है तो वह अपनी ऊर्जा को तरंगों के रूप में परिवर्तित कर देता है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन होते हैं, अर्थात
जब कोई कण आवेश त्वरित गति करता है तो वह अपनी ऊर्जा को तरंगों के रूप में परिवर्तित कर देता है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यहाँ तक भाई आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसका भाई ऐसे चित्र बनेगा, आप इसे बना लीजिएगा, नोट्स में नहीं बनाया है तो। अब तरंग संचरण की दिशा ये दर्शा रहा है भाई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर भाई देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा यांत्रिक तरंगों में अंतर। वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा यांत्रिक तरंगों में अंतर। इधर हमने लिखा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इधर लिखा यांत्रिक तरंगे। इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें होगा इस तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश जैसे हो गया तरंग, जल, प्रकाश तरंगे, जल तरंगे, और उसमें ध्वनि की तरंगे। दूसरे नंबर में होगा ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों होती हैं। इन तरंगों को ऊष्मीय प्रभाव दिखता है, इन तरंगों में ऊष्मीय प्रभाव नहीं दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग को उनकी तरंग दैर्घ्य के क्रम में रखने से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इनके जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम देख लेते हैं। गामा का यहाँ से लेकर यहाँ तक है 10⁻14 से लेकर 10 तक है। भाई इसको भाई आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पराबैंगनी किरणें के यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर होता है, ये भाई क्या है, तरंग दैर्घ्य है पूरा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो भाई मैं आशा करता हूँ यह चैप्टर यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अगली वीडियो में आगे हम और भी बताएंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। तो भाई मैं आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।